अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमजान स्पेशल नॉवल शरारत मुबारक हो के साथ मैं हूं इमामा मलिक। आज हम इस नॉवल की किस्मत ही रीड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी थी। चलें रीड करते हैं आज की एपिसोड रमजान स्पेशल विद शरारत मुबारक हो बकलम इमामा मलिक किस नंबर 3। हाय हाय मैं मर गया। हाय अब मेरा कुछ नहीं होगा। हाय ये तकलीफ ये दर्द मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। हाय हाय कोई डॉक्टर को बुलाए वरना हाय मैं दर्द से मर जाऊंगा। हाय बुलाओ जल्दी। हाय हाय नर्स जल्दी जल्दी इसकी तरफ बढ़ी और इसे इमरजेंसी रूम की तरफ लेकर गई जबकि वार्ड बॉय डॉक्टर वकास को इमरजेंसी की खबर देने के लिए गया उनके पर्सनल रूम में जहां वो अपने हॉस्पिटल में चेंजेस के बारे में अपने किसी दोस्त से मशवरा कर रहे थे। इमरजेंसी की खबर सुनते ही वहां से इमरजेंसी रूम की तरफ भागे और डॉक्टर वानिया और डॉक्टर फराज को इमरजेंसी रूम में बुलाने का नर्स को कहा। वानिया और फराज जो ही इमरजेंसी रूम में दाखिल हुए तो इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब्बू ये क्या कर रहे हैं आप? वो मर जाएगा। डॉक्टर वानिया ने डॉक्टर वकास को मरीज का इलाज करने के बजाय इमरजेंसी रूम में मौजूद बेतरतीबी को दुरुस्त करते देखकर तकरीबन चिल्लाते हुए कहा जबकि मरीज कराह कराह कर बेहोश होने वाला हो गया था। डॉक्टर फराज और डॉक्टर वानिया नफी में सर हिलाते जल्दी से पेशेंट के पास गए और इससे सवालों जवाब करने लगे। फिर इसे ट्रीटमेंट देने लगे। इमरजेंसी से बाहर आते हुए डॉक्टर वानिया ने डॉक्टर फराज से कहा दादी ठीक कहती हैं कि अब्बू को डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए था। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। देखो अंदर किस तरह मरीज की जान निकल रही थी और अब्बू को अपनी डेकोरेशन की पड़ी हुई थी कि कहीं इमरजेंसी रूम की डेकोरेशन खराब ना हो। अगर हम ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। वानिया मैडम अपनी बात दुरुस्त कर लें। दादी की सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने हमारी रुखती रोक रखी है। फराज ने वानिया की दुखती रग पे हाथ रखा था और जहां कहीं रुखसी की बात हो और वानिया मैडम वावेला ना करें हो ही नहीं सकता। अब भी वो दादी पुप्पो को कोस रही थी जिनकी वजह से इनकी रुखती रुक गई थी बल्कि होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आ आ वो आदमी पिछले 2 घंटों से खौफनाक तरीके से चीख रहा था लेकिन सामने मौजूद शख्सियत को तो इसकी चीखों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मुसलसल इसके हाथों की उंगलियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रही थी। इस आदमी को हर बार यूं ही लगता था कि इसकी उंगलियां सुकून पाती ही के दोबारा से टूटने वाली हैं। लेकिन शदीद दर्द के बाद फिर जब इसकी उंगलियां इन्हें मरोड़ दिया जाता और इस कदर बुरे तरीके से मरोड़ दिया जाता कि वो आदमी हर बार यही दुआ मांगता कि इसकी उंगलियां टूट ही जाएं क्योंकि अब वो ये दर्द मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जबकि सामने बैठी एएसपी साहिबा जिसने कानों में हैंडफ्री लगाकर गाना सुनते हुए थोड़ा थोड़ा झूम रही थी। जी हाँ बिल्कुल ठीक समझे ये मंजर है सेंट्रल जेल का जहाँ एएसपी फारिया खान बेदर्दी से एक चोर को सजा दे रही हैं। पिछले 2 घंटों से टॉर्चर सहता सहता वो चोर खुद से अहद कर चुका था कि जिंदगी में कभी चोरी करना तो दूर सोचेगा भी नहीं क्योंकि ऐसा टॉर्चर सहना किसी इंसान की बात तो नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अगले ही पल इसकी उंगलियों को इतनी जोर से मरोड़ा गया कि वो सच में टूट ही गई। वो आदमी दर्द के मारे बेहोश हो चुका था। इसे आधे घंटे तक होश में लाओ ताकि दोबारा से ये मेरा टॉर्चर सहने के काबिल हो जाए। ऐसा सबक पढ़ाऊंगी कि इससे आइंदा चोरी करना तो दूर की बात सोचेगा भी नहीं। जबकि वो तो ये पहले ही सोच चुका था लेकिन क्या कहा जा सकता है सिवाय बेचारे चोर के हक में दुआ करने के। जेल के बाहर खड़ा कांस्टेबल जो कि कब से चीखों की आवाजें बर्दाश्त कर रहा था बेचारे चोर के। एएसपी साहिबा इसकी जान ही नहीं छोड़ रही थी।
अभी इसका साथी कांस्टेबल इसे बता रहा था कि पिछले दिनों जब वो ड्यूटी पर था तो किस तरह फारिया खान ने कातिल से सच चुगलवाया था। इसके हाथ पांव गर्म पानी में डिप करके इस पर सांप बिच्छू छोड़कर और पता नहीं क्या क्या किया। वो तो कानों को हाथ लगाकर शुक्र कर गया। वो तो कानों को हाथ लगाकर रह गया, शुक्र है वो नहीं था, वरना वो तो ये सब देखते ही बेहोश हो जाता या फिर डायरेक्ट ऊपर। मीटिंग रूम जहां आज 50 करोड़ की डील की जानी थी, वहां जानी मानी बिजनेस की शख्सियात मौजूद थी, जिनमें वहाज खान और फारूक खान भी शामिल थे। जबकि फरहान खान को वो जबरदस्ती अपने साथ लाए थे। वो आना तो नहीं चाहता था, लेकिन फारूक साहब ने उसे धमकी ही ऐसी दी थी कि वो सर के बल चलता हुआ आया था। क्योंकि अगर किसी को इसके राज के बारे में पता चल जाता तो वो तो काम से जाता, और यकीनन दादा तो इसे कभी माफ ना करते। लेकिन इसकी दादी जो इसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती हैं, इसे कभी बात भी ना करती। वो इस वक्त को कोस रहा था जब इसने ये राज फारूक साहब से शेयर किया था, क्योंकि अब हर छोटी मोटी बात पर इसे धमकी दे देते थे और मजबूरन उसे उनकी हर बात माननी पड़ती थी। मीटिंग शुरू हो चुकी थी। बरीरा शाह जो कि बिजनेस की जानी मानी वुमन लेडी हैं, मुसलसल वो हाज खान को अपनी निगाहों के मरकज में रखा हुआ था। हाज खान तो उनकी तरफ देखने से भी गुरेज कर रहा था, क्योंकि इनका चुस्त लिबास और डार्क मैरून लिपस्टिक जबकि बालों को खोल रखा था। वह हाज खान को तो वो किसी चुड़ैल की तरह लग रही थी, और इसके लिबास की वजह से वो शर्म से अपना सर ही नहीं उठा पा रहा था और चेहरा सुर्ख हो चुका था। जबकि फारूक खान और फरहान खान दोनों बेहद गुस्से में आ चुके थे वहाज खान के शर्माने के बायस। लेकिन अगली हैरत तो उन्हें तब हुई जब बरीरा शाह ने बिना किसी प्रेजेंटेशन के वो मीटिंग खान ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट साइन करने का ऐलान किया। सबके सब फटी आंखों से बरीरा शाह की तरफ देख रहे थे, सिवाय वहाज खान के जिसने अभी भी अपनी नजरें झुकाई हुई थी। फारूक खान तो सब समझ रहे थे, जबकि फरहान से अपना कहकर रोकना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि आगे जो वहाज खान के साथ होने वाला है, वहाज खान कहीं बुर्का और नकाब ही शुरू ना कर दे, क्योंकि सामने बैठी बोल्ड सी बरीरा शाह से बचने का एक यही रास्ता था। वहाज खान के पास फरहान के मुताबिक सब लोग मीटिंग रूम से जा चुके थे, सिवाय वहाज, फारूक खान, फरहान खान और बरीरा शाह के। और एग्रीमेंट भी साइन हो चुका था। बरीरा शाह बिना किसी की फिक्र के मुसलसल वहाज खान को प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जो किसी तरह भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हर बार वो इसकी कोशिश नाकाम बना देती, जबकि इसकी हरकतों पर फारूक और फरहान खान को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मजा भी आ रहा था। अच्छे से जानते थे कि इनकी लाडली और दबंग लेडी फारिया खान को पता चल गया कि इसके इकलौते शर्मीले मंगेतर को किसी लड़की ने यूं इतने घंटों तक मोहब्बत भरी नजरों से देखा है, तो यकीनन बरीरा शाह का दुनिया में आज आखिरी दिन होगा, क्योंकि फारिया खान वहाज खान के लिए हद से ज्यादा पॉजिटिव थी। वहाज खान से जब मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो घबराई सी आवाज निकालते हुए कहने लगा, मिस बरीरा, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें और भी बहुत से काम है। फिर फिर मुलाकात होगी, अब हमें जाने दीजिए। जबकि बरीरा शाह का इरादा इसे सारी उम्र सामने बिठाकर देखने का था। इसे यूं वहां से जाने पर तोल देखते हुए गहरा सांस भरकर मुस्कुराते हुए जाने की इजाजत दे दी और कहा, यकीनन हम रोज मिलेंगे। आखिर को प्रोजेक्ट जो एक साथ कर रहे हैं, आपके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। जी जी जरूर, इजाजत दीजिए। ये कहते ही हाज खान तो वहां से निकल गया, जबकि फारूक खान और फरहान खान इसे देखते रह गए, ये नहीं कि हमें तो साथ लेकर जाते। देखते हैं बरीरा शाह टक्कर ले पाएगी फारिया खान से वहाज खान के लिए, या फिर पीछे हट जाएगी। चाहे आप कहीं भी जाएं इंटरव्यू के लिए, आपने एक बात याद रखनी है कि आप जितने भी टेंस हों या आपको कुछ भी ना आता हो या जो भी हालात हों,
आपने अपने चेहरे से मुस्कुराहट को अलग नहीं करना, मुस्कुराते रहना है ताकि सामने बैठा इंसान आपके इस इंटेंस माहौल पर भी मुस्कुराहट पर आपसे मुतासिर हुए बिना ना रह सके और आपसे इम्प्रेस होते हुए वो आपको ही इस सीट के लायक समझे। गॉट इट? प्रोफेसर इमरान ने अपनी बात पूरी करते हुए पूरी क्लास की तरफ देखा, जिन्होंने सर असबात में सर हिलाए, लेकिन तवक्का के मुताबिक एक हाथ खड़ा हुआ, जिस पर प्रोफेसर ने बमुश्किल ही जब्त किया, क्योंकि वो जानता था जो आगे होगा वो इनसे जब्त करना नामुमकिन होगा। लेकिन फिर भी उसे हाथ के इशारे से इजाजत दे दी। सर, वो तो ठीक है कि हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपनी मुस्कुराहट से शो करेंगे, लेकिन देखें ना, अगर किसी के इंटरव्यू से पहले इसका कोई अजीज मर जाए या फिर कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई भी हादसा हो जाए, तो वो मुस्कुराता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो फिर आप ही बताइए, ऐसी हालत में इंटरव्यू देते हुए मुस्कुराना चाहिए कि नहीं? अब घर में कोई मरा पड़ा है और वो इंटरव्यू देने के लिए मुस्कुरा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। कितना गुनाह होगा सर। मिस अर्मिश, आप एक काम कीजिएगा, आप इंटरव्यू देने ही ना जाइएगा। यही बेहतर होगा आपके लिए भी और सामने वाले इंसान के लिए भी। क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गई तो मुझे यकीन है कि इंटरव्यू लेने वाला वहां 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा, क्योंकि वो सवाल कम करेगा, आप सवाल ज्यादा करेंगे और आपके सवाल इस कदर बेतुके होते हैं कि मुझ जैसे नॉर्मल इंसान का बीपी भी बढ़ा देते हैं। यानी जरूरी है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किसी ना किसी की डेथ हो रही है या कोई एक्सीडेंट हो जाए, यानी अच्छी कोई बात ना कीजिएगा। हमेशा हर चीज में नेगेटिविटी ला कर रहिएगा। प्रोफेसर इमरान हस्बे माकूल अरमिश खान के बेतुके सवालों पर गुस्से में आ चुके थे। अरमिश खान मासूमियत से बोली, ठीक है सर, ना किसी का एक्सीडेंट होगा ना ही किसी की डेथ होगी, लेकिन अगर इंटरव्यू लेने वाला जो है इसके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई या फिर इसके किसी अजीज का एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, तो हम इसके सामने मुस्कुराएंगे, इसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, वो तो हमें वहीं से दफा कर देगा। मिस मिस अरमिश, प्रोफेसर इमरान ने दांत पीसते हुए अरमीश को मुखातिब किया, मुबारक हो, आप अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हैं। मैं जा रहा हूँ क्लास से। आप जिसका मर्जी फोन करवाएं और जिसका मर्जी एक्सीडेंट करवाएं। ये कहते ही प्रोफेसर इमरान हमेशा की तरह इसके बेतुके सवालों से तंग आकर क्लास छोड़कर जा चुके थे, जबकि सब अरमीश खान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि पूरी क्लास अच्छे से जानती थी कि प्रोफेसर इमरान को छोटी छोटी बातों पे किस कदर गुस्सा आता है और गुस्से में क्लास छोड़ना इनका पसंदीदा मशगला है। जब जब अरमीश इस तरह के सवाल करती, पूरी क्लास इसका शुक्रिया अदा करती, क्योंकि वो सब बेहद बोर हो रहे होते थे लेक्चर में, क्योंकि इन्हें पिन ड्रॉप साइलेंस का ऑर्डर था। जो कोई हल्का सा इधर उधर भी देखता या फिर अपने बैग में से कुछ लेने के लिए बैग में ही गर्दन घुसाता, वो भी क्लास से बाहर जाता। इसलिए वो अरमिश के मासूमाना सवालों पर हमेशा सर के जाने पर इसे मुबारकबाद ही दिया करते थे। ये था यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास का मंजर, जहां तकरीबन हर कोई पढ़ाई से जान छुड़ाता था, जबकि अरमीश खान जो पढ़ाई पर जान देती थी और हमेशा प्रोफेसर को क्लास से बाहर जाने पर मजबूर कर देती थी। जिसका पसंदीदा काम जासूसी करना, चीजें तोड़ना, गायब करना और फरहान खान से डांट खाना था और फिर डटाई का मुजाहरा करते हुए इसे जवाब देना और फिर इसके ज्यादा गुस्से से डर के मारे भीगी बिल्ली बन जाना, पूरे घर में फरहान खान की शिकायतें लगाना और हर उल्टे काम में वासिक और दालिया खान का साथ देना। अरविश खान जुबैर खान के भाई की इकलौती पोती है, जिसके वालिदैन एक एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठे। चूंकि शुरू क्योंकि इन्होंने शुरू से सब एक साथ रहते थे, इसलिए सब ने इसे बेतहाशा मोहब्बत दी थी। कभी भी अरमिश खान को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अकेली है और अरमिश ने भी अपनी हरकतों से किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो दुखी है, क्योंकि इसकी वजह से घर में आए दिन फरहान खान का पारा हाई रहता था। कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
इंसान को स्पेशल बनाएं अपनी स्वीट सी स्माइल के साथ और दूसरों का भला सोचें, आपका भी भला होगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक वीडियो एंड आल्सो स्वीट्स कमेंट। मुझे इजाजत दीजिए। जहां रहें खुश रहें, अल्लाह निगहबान।